टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. Here is the last class, the chapter will be completed. Right. What is the definition of capacitance? Present capacity to store charge. बस ये लिखवाई है. कॉपी में क्या डेफिनेशन लिखवाई है? What is capacitance? पलटो पेजेस, शुरू हो जाओ. क्या लिखा है कैपेसिटेंस माधवी? अभी भी इनकम्प्लीट है. क्या लिखा है? द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी. लिखा है. तो सिर्फ चार्जेस स्टोर नहीं करता है कैपेसिटर, एनर्जी भी स्टोर करता है. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर. A capacitor which is charged has also stored some amount of energy. We need to find the formula of that energy. Because आपकी डेफिनेशन की the measure of ability of the conductor to store electric charges and hence electric energy. So we need to find that electric energy. छोटा सा कॉन्सेप्ट, 4 स्टेप्स का डेरिवेशन. इधर देखो, वैसे सीबीएसई वाले हैं या सब या कोई स्टेट बोर्ड वाला भी नहीं. अगर सिर्फ सीबीएसई वाले हैं तो आपका जो सिलेबस आया उसमें लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ब्रैकेट फॉर्मूला ओनली. राइट, नो डेरिवेशन. बट स्टिल देख लो, सिंपल सा डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा डेरिवेशन से. राइट, दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. आप इसको एक चार्जिंग सोर्स से कनेक्ट करो. किसकी आप मुंह चल रहा है कौन? इसको एक चार्जिंग सोर्स से कनेक्ट करो. ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव. कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब होता है कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्जेस क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर. चार्जिंग अ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू अदर. तो अगर मैं कैपेसिटर को चार्ज कर रहा हूं, मतलब मैं इसकी एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्जेस को क्या कर रहा हूं? ट्रांसफर. किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा. वी सपोज चार्जेस है क्यू और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी. तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी इंस्टेंस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा. आई कैन से दैट V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C. राइट. अगर आपको इस प्लेट से इस प्लेट में चार्ज ट्रांसफर करने हैं और इसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फॉर ट्रांसफरिंग सम चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर अगेंस्ट दिस पोटेंशियल डिफरेंस वी नीड टू डू सम वर्क. क्या करना पड़ेगा? अगर आपको इस प्लेट से इस प्लेट में चार्जेस ट्रांसफर करने हैं और पोटेंशियल डिफरेंस है भी, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? काम. You know that W upon Q is equals to V, और I can write W is equals to Q into. तो मान लो मुझे Q चार्ज ट्रांसफर करने और पोटेंशियल है V, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? Q into V. मान लो मुझे पहले छोटे से चार्जेस ट्रांसफर करने, दैट इज DQ. कितने? स्मॉल अमाउंट. कितना चार्ज ट्रांसफर करना है एक प्लेट से दूसरी प्लेट? DQ.
द अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव टू डू इज dw, और ये dw हो जाएगा v इंटू dq। दोनों के बीच में पोटेंशियल है v, और मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट क्या कर दिया, ट्रांसफर। कितना किया, dq, v इंटू dq। और आई कैन राइट q अपॉन c इंटू, दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर द चार्ज dq। मुझे कैपेसिटर को कितना चार्ज करना है, q। द टोटल चार्ज आई नीड टू ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2 इज कैपिटल Q। मतलब मुझे कैपेसिटर में कितना चार्ज करना है, Q। कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर करना है, Q। सो आई नीड टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कोई बात नहीं, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, कितना जीरो से लेके कितना चार्ज स्टोर किया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट जीरो से लेके, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट dq, मुझे अरे x डॉट dx लिखा है ये, तो x डॉट dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, अभी तक इंटीग्रेशन चालू नहीं हुआ क्या, तो अपन तो पहले कर चुके पिछली साल। हाँ, कितना होगा बेटा, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का इंटीग्रेशन 1, x डॉट dx का इंटीग्रेशन, क्या कर रहे हैं यार तुम्हारों के संज्ञा में आप, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इधर देखो, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहां पे x की जगह q लिखा है, तो q डॉट dq कितना होगा, q स्क्वायर अपॉन 2। और लिमिट कहां से, जीरो से लेके q, कुछ नहीं करना, इसे स्मॉल q की जगह क्या लिख देना है, कैपिटल, क्योंकि पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो कैपिटल q स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट तो जीरो है तो जीरो ही आ जाएगा, क्या बचेगा, कैपिटल q स्क्वायर अपॉन 2c, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यू विल गेट u इज इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2c, यही मिलेगा, कुछ और मिल सकता है क्या, नहीं, लिमिट रख दी, सॉल्व कर दी, राइट। फिर से समझिए कॉन्सेप्ट, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, द कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मैंने कहा कि जब किसी कैपेसिटर ने कैपिटल Q चार्ज स्टोर किया तो उसकी एनर्जी कितनी है, कितना चार्ज स्टोर किया, कैपिटल Q, तो उसकी एनर्जी कितनी है। तरीका, जब भी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो उसकी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफर। किसी भी इंस्टेंट पे दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही, तो किसी भी इंस्टेंट पे वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लो, P। यू कैन राइट V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। अगर चार्ज कितना है प्लेट पे, स्मॉल q, उस इंस्टेंट पे कितना है, स्मॉल q, आई कैन राइट V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, इक्वेशन नंबर 1। इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट अगर चार्जेस को ट्रांसफर किया जाए, वी नीड टू डू सम वर्क एंड W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। तो पहले मैंने छोटा सा अमाउंट ट्रांसफर करके देखा, dq, कितना वर्क हुआ, dw, dw इज इक्वल्स टू V डॉट dq, V की वैल्यू कितना है, Q अपॉन C, इक्वेशन नंबर 1।
मैंने टोटल कितना चार्ज किया कैपेसिटर को, कैपिटल क्यू। इसी के लिए एनर्जी निकालनी है, इंटीग्रेट कर दो dw को 0 से लेके q के लिए। आपका इंटीग्रेशन q का होगा, c तो कांस्टेंट है, लिमिट किसकी रखोगे, q की, तो q डॉट dq 0 से लेके q का इंटीग्रेशन क्या होगा, q स्क्वायर अपॉन 2, उसको कैपिटल Q से क्या कर दो, रिप्लेस, q स्क्वायर अपॉन 2c। क्लियर, कोई दिक्कत, लिखिए, मेक दिस डायग्राम। बोलो बोलो बोलो। भैया हेडिंग क्या थी? हेडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटी, सॉरी मैं वो बोल रहा हूं, उसको हेडिंग बोल रहा हूं, पागल। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। लिखिए, the charging of capacitor, the charging of capacitor is equivalent to, is the charging of capacitor is equivalent to that of transferring charge from one plate to another, from one plate to another. Full stop. Line change, para change. Let at any instant, comma, a charge small q be on the plate, full stop. Then potential difference, equation number 1. हाँ दोनों, प्लस की माइनस की, अब वही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, इक्वेशन नंबर 1। लिखिए, वर्क डन टू मूव द चार्ज, dq dw इज इक्वल्स टू V डॉट dq। जिसको यहां दिक्कत जाए कि ये फॉर्मूला कहां से आया,
वो कॉपी के ऊपर वाले पोर्शन में लिख लेना। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, तो याद रहेगा। ठीक है, ऐसे कर लिया करें। dW इज इक्वल्स टू V डॉट DQ। अगला स्टेप इज इक्वल्स टू Q अपॉन C डॉट DQ। लाइन चेंज। Therefore, total work done. Therefore, total work done would be stored as an electric energy, as an electrical energy to store charges from, ऐसे लिखो, Q is equals to 0 to Q is equals to capital Q. To store charges from Q is equals to 0 to Q is equals to capital Q. Full stop. ये वाला स्टेप उसके नीचे ये वाला, ये स्टेप और फिर ये वाला। और अगर भूल जाओ कि कैसे इंटीग्रेट किया है तो वो साइड में लिख लेना। ये कैसा बार तो बता चुके। अभी एसी आएगा जब क्या करोगे, भी कॉस थीटा साइन थीटा के इंटीग्रेशंस लगेंगे उसमें, तब तक हो जाएगा। हाँ तो हमको पढ़ा। इसके बाद लिमिट पुट करके फाइनल आंसर U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C ब्रैकेट। W आपका किससे चेंज हो गया? Q से। अब वो घिसी-पिटी लाइन लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले लिख चुके हो। दो क्वेश्चन 4 जन से किए जा रहे हैं, ठीक है? हो गया? डन? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। इधर देखो, यही किसी से भी कर लो, यही फॉर्मूला C और V के फॉर्म में निकालना है और यही फॉर्मूला Q और V के फॉर्म में निकालना है, राइट? ऑनलाइन ये दीपेश निकालो C और V के फॉर्म में, अमृता निकालो Q और V के फॉर्म में, राइट? यहां पे निर्जरा निकालो C और V के फॉर्म में, परिधि तुम भी निकालो C और V के फॉर्म में, राइट? यहां से वेदांत Q और V के फॉर्म में और अर्थ Q और V के फॉर्म में। बाकी सब निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, मैं किसी से भी पूछ लूंगा। भैया CV स्क्वायर 2 ये वाला फॉर्मूला निकालना, वेदांत राय निकालो। ओके, एक का तो आ गया सर। जो फर्स्ट है उसका आएगा हाफ CV स्क्वायर। वेरी गुड रेशियो। और सेकंड का? भैया सेकंड का VQ बाय 2 कितना आ रहा है? VQ हाफ VQ। वेरी गुड, गुड। आसान निकालो। क्या मतलब ये नहीं कि जिनका नाम ले लिया तो उन्हीं को निकालना है। बैठे हैं मस्त, ये देखो पेजेस पलट रहे।
हाँ तो बता क्यों रहे, करो निकालो, बताओ आंसर कितना आया करिए। और ये कितना आएगा? बेटा वो यूज करना है। देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है, मैंने आपसे कहा सी और बी के फॉर्म में निकालो, ये क्या ना, तो क्यू को सी और बी से रिप्लेस कर दो। आपको पता है कि होता है C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी, यही होता है। तो Q कितना हो जाएगा? CV हो जाएगा। तो यहां Q की जगह क्या रख दो? CV रखोगे तो U हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, तो U हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। किसके फॉर्म में हो गया? C और B के। दूसरा मैंने Q और B के फॉर्म में पूछा है, तो ठीक है यहां पे C को रिप्लेस कर दो। C कितना होता है? Q अपॉन B, यहां पे C की जगह Q अपॉन B रखोगे, एक Q से एक Q कैंसिल और V ऊपर चला जाएगा, तो हाफ QB कितना? Q स्क्वायर अपॉन 2 Q अपॉन B, सॉरी Q अपॉन B, Q से Q कैंसिल, कितना आ गया? हाफ Q B। लिख लो दोनों इन टर्म्स ऑफ C एंड B एंड इन टर्म्स ऑफ Q एंड B। C और B का ये किया है सॉल्व, Q और B का ये किया है सॉल्व। वैसे पावर निकालते ना, V इज इक्वल्स टू आई आर का यूज करके तीन फॉर्मूले होते हैं पावर के, आई स्क्वायर आर, V अपॉन आई और समथिंग ऐसे कुछ। गुड, अगले क्वेश्चन। ये तो सही टाइम पे ध्यान आते जाए। हो गया? जल्दी लिखो। ये Q और B के फॉर्म में, ये C और B के फॉर्म में। You will have a test on 20th or maybe 21. काय का? हटा दो इसको। People who are online, I insist to come offline from the current electricity. Right? अगर घूम लिया हो तो इधर देखो, this is the graph. ये ग्राफ कैसा बनेगा समृद्धि? What is the graph between Q and B? Straight line। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्यों? क्या कह रही हो? गुड, क्या कह रही हो? एक्सीलेट, वेरी गुड। क्यों बनेगा स्ट्रेट लाइन यहां रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन कौन? सी तो है भी नहीं उसमें। अच्छा क्यू और बी, सारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी।
सारी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी, Q इज प्रोपोर्शनल टू, तो दोनों के बीच का ग्राफ, मजा देखना, इफ दिस वैल्यू इज Q, राइट, इस वाली एक्सिस पे क्या है, V, तो अगर मैं एरिया अंडर क्यूबी ग्राफ निकालूं, निकालना था, क्या आएगा, एरिया अंडर क्यूबी ग्राफ, मतलब ये ट्रायंगल के अंदर का एरिया कितना आएगा, निकालो, हाफ क्यूबी। हाफ क्यूबी, मतलब गजब की बात है कि द एरिया अंडर क्यूबी ग्राफ विल गिव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायरेक्ट जेई मेंस का क्वेश्चन। अभी तो याद है जब 11वीं 12वीं की फिजिक्स पूरी एक साथ पढ़ोगे और साथ में केमिस्ट्री और मैथ्स भी, तब आपसे पूछेगा द एरिया अंडर क्यूबी ग्राफ बताओ। So the area under cubic graph will give you electrical energy stored in a capacitor. क्यों? Because area of triangle OAB is equals to half into base into height. Base कभी is equals to half. Base कितना है? Height कितनी है? हाफ क्यूबिक। लिखिए नोट, नोट, द एनर्जी स्टोर्ड in the capacitor, the energy stored in the capacitor is equal to the area under QV ग्राफ या VQ ग्राफ, कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू द एरिया अंडर ऐसे VQ ग्राफ। डैश लगाते हैं बीच में, मेक द डायग्राम, राइट दिस डायरेक्ट। शायद वही चेक कर फिर एकदम एक आध खराब तो नहीं है रहा। अब दो है ना, तो दो लगा भी क्या जरूरत, एक में काम हो जाता। एक से कर सुना, एक से होता है। नहीं तो क्या करें, मतलब नहीं क्या करें, क्या गैप का चाहिए, अभी 4 दिन का दिया था ना। या अभी तुम लोग हॉलीडेज लेते हो, फिर तुम्हारे जूनियर्स आएंगे, उनके कहोगे कि तुरंत मुझे बहुत हॉलीडेज देता है। हाँ, कल कौन आया था? अरे वो हमें जाना था, आया कोई नहीं, नहीं। चलिए इधर देखिए,
आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की एनर्जी है कितना, U नॉट इज इक्वल्स टू Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C0। आपकी बैटरी अभी भी डिस्कनेक्ट है और आपने बीच में डाल दिया क्या, डाइलेक्ट्रिक। न्यू एनर्जी कितना होगा, सेम रहेगा, सुनो, चेंज होगा। अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ द बैटरी इज कनेक्टेड और अब आपने डाइलेक्ट्रिक फेल दिया, व्हाट वुड बी द न्यू एनर्जी यू, सेम, इंक्रीज, डिक्रीज, और इफ इंक्रीज और डिक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स। पहले ये बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्वेश्चन की, हो गया तो बताइए। भैया पहले में डिक्रीज होगा डिक्रीज कभी भी के टाइम्स नहीं होता, हमेशा डिक्रीज 1 अपॉन के टाइम्स होता। हाँ भैया वही। ओके, इसमें के टाइम्स इंक्रीज होगा, निर्जरा कह रही है इसमें 1 अपॉन के टाइम्स डिक्रीज होगा, दीपेश भी वही कह रहा है, इसमें सेम रहेगा, के टाइम्स इंक्रीज, इसमें के टाइम्स इंक्रीज होगा, दीपेश कह रहा है। रेशो भी कह रही है सेकंड में के टाइम्स इंक्रीज, के टाइम्स इंक्रीज होगा। बड़ा बड़ा नहीं रहे, सुनो ज्यादा बड़ा मत, फॉर्मूले से बताओ पुट करके, कॉन्सेप्ट नहीं कहिए इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो तो पता है, मैथमेटिक्स लगाओ। ये पुराने टर्म्स आपको पता है कैसे चेंज होंगे, उनकी वैल्यूज पुट करो। इसमें डिक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज होगा के टाइम्स, इसमें सेम रहेगा। कितने लोग इसमें सेम कह रहे हैं और कितने लोग इसमें के टाइम्स इंक्रीज कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो? मैथमेटिक्स, इधर देखो, न्यू यू वुड बी Q स्क्वायर अपॉन 2C। जब बैटरी डिस्कनेक्ट रहती है, चार्ज रहते हैं सेम, इज इक्वल्स टू, ये तो Q नॉट स्क्वायर ही रहेगा, अपॉन कैपेसिटेंस होता है K टाइम्स इंक्रीज, तो 2C नॉट K, तो Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C नॉट तो U नॉट बन जाएगा, तो U इज इक्वल्स टू U नॉट अपॉन K, तो डिक्रीज हो रही है K टाइम्स। यहां आ जाओ, U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, राइट। आपका चार्ज अगर बैटरी कनेक्टेड है तो K टाइम्स इंक्रीज होता है, यू कैन राइट Q नॉट K का होल स्क्वायर अपॉन 2C नॉट K, Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C नॉट बन गया U नॉट, और एक के से एक के कैंसिल हो गया, बट एक के तो बचा, इज इक्वल्स टू U नॉट K, मतलब इंक्रीज हो। देखो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हेडिंग, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हेडिंग है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन अ कैपेसिटर, वही दो पार्ट बनाओ, बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड, और जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसे लिख लो। इस साइन की जगह यहां पे लिख लेना डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। पंप क्यों बंद किया उसका?
पानी पंप भी बंद करवाया गया, नहीं कहा चल डन। हो गया। लास्ट टॉपिक K times या फिर 1/K times? 1/K टाइम्स बेटा, 1/K टाइम्स। लास्ट टॉपिक not in the course anymore, but important. That is also not in the course. वही बता रहा हूं। लास्ट टॉपिक आपका वही खत्म हो गया था, एनर्जी स्टोर्ड नो डेरिवेशन, फॉर्मूला ओनली। चेक करो कोर्स, बट स्टिल कर लेना, कॉम्पिटिटिव में मदद करेगा, इंपॉर्टेंट भी है। अभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब भी हेल्प में आएगा। कॉमन पोटेंशियल, दो कैपेसिटर है, आप बताओगे, मैंने इसका कैपेसिटेंस है C1, ज्यादा बड़ा बना, इसका है C2। मैंने दोनों कैपेसिटर्स को एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक चार्ज किया। इसको मैंने V1 पोटेंशियल पे चार्ज किया, इसको मैंने V2 पोटेंशियल, राइट। मैंने चार्ज किया है तो मुझे पता है V1 इज ग्रेटर देन, इसको 50 वोल्ट पे चार्ज कर रहा हूं, इसको 30 वोल्ट। दोनों कैपेसिटर्स को एक वायर से पैरेलली क्या कर दिया, कनेक्ट। समझना, दोनों कैपेसिटर्स को एक वायर से पैरेलली क्या कर दिया, कनेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस, चार्जेस फ्लो करेंगे हायर पोटेंशियल। एक्सीलेंट, चार्जेस क्या करेंगे आप, फ्लो। कौन से कैपेसिटर से कौन से कैपेसिटर, C1 से C2। There will be a flow of charges from capacitor C1 that is at higher potential to capacitor C2 which is at lower potential. The important question is till when? इक्वल टू V2 हो जाएगा तब तक रेशु, जब तक 7 V1 इक्वल्स टू V2। ओके गुड, जब तक क्या ना हो जाए, ओके, जब दोनों पे क्या इक्वल, क्या चार्ज, पोटेंशियल चार्ज, कब तक ये चार्जेस का फ्लो होगा, समझ, वो तो पोटेंशियल कह रहा है। चार्जेस सेम होंगे कि पोटेंशियल सेम होंगे, पोटेंशियल सेम होगा। ये ट्रांसफर चार्जेस का जब तक होगा
जब तक ये दोनों के दोनों कैपेसिटर एक कॉमन पोटेंशियल पे ना पहुंच जाए, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन। तो ये चार्जेस का ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल्स क्या ना हो जाए, सेम। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हुए, एक कॉमन पोटेंशियल पे पहुंचा, आपका ट्रांसफर ऑफ चार्जेस रुक जाएगा, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, राइट? सो दिस सिंपल, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल कॉमन पोटेंशियल, राइट? इसका पोटेंशियल था 30 वोल्ट, इसका पोटेंशियल था 20, चार्जेस 30 से 20 ट्रांसफर हुए। तो भाई अगर चार्जेस इसके कम हो रहे हैं तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब V भी कम होगा। तो ये 30 से पहुंच के कहां गया? 25, और ये 20 से पहुंच के कहां गया? 25। इट मींस 25 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल। We need to find out this value of common potential. कैसे फाइंड आउट करेंगे? We will use the conservation of charge. क्या यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि चार्जेस अगर देखे जाए तो ट्रांसफर के पहले भी दोनों पे चार्जेस सेम थे टोटल। मान लो इस पे चार्ज थे 20 कूलम और इस पे चार्ज था 10 कूलम, तो टोटल चार्ज ट्रांसफर के पहले कितना था? 30 कूलम था। आपने वायर लगाया, चार्जेस ट्रांसफर हुए, अब इस पे चार्ज बचे कितने? 15 कूलम, और इस पे भी चार्ज कितने हो गए? अभी भी देख सकते हो टोटल चार्ज कितने हैं? 30। तो ट्रांसफर के पहले के टोटल चार्ज निकालेंगे और ट्रांसफर के बाद के टोटल चार्ज निकालेंगे और दोनों को कर देंगे इक्वेट। You will get the value of common potential. देखो, ट्रांसफर के पहले इस पे चार्ज था Q1 और इस पे चार्ज था Q2, राइट? टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q1। अगर पहले वाले का पोटेंशियल V1 है और कैपेसिटेंस C1 है, I can write Q1 is equals to C1 V1। कोई दिक्कत तो नहीं? Q is equals to CV, and I can write Q2 is equals to, this is the amount of charge before connection. आ गया। कहां से चला गया था? टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन तक। ओके, टोटल चार्ज बिफोर आ गया। ओके, गुड। देखो, कनेक्शन के बाद दे हैव रीच्ड अ कॉमन पोटेंशियल V, राइट? अब तुम्हें नेट चार्ज निकालना है, तो Q वुड बी Q1 प्लस Q2। अब तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस तो C1 है, यू कैन राइट C1V प्लस C2, है कि नहीं? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, एंड Q डैश इज इक्वल्स टू Q। दोनों को इक्वेट करो तो वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को इक्वेट करोगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 कॉमन। तो V इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस कॉमन पोटेंशियल। कोई दिक्कत? लिखिए, हेडिंग डालिए, कॉमन पोटेंशियल। तो भैया सेम क्या होगा? चार्ज? चार्ज नहीं सेम होता, हो सकता है इस पे चार्ज कम हो, इस पे चार्ज ज्यादा हो। मैंने बोला था
कि चार्जेस के क्वांटिटी या चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता पोटेंशियल, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है चार्जेस का ट्रांसफर होना। हो सकता है पहला कैपेसिटर का पोटेंशियल 30 वोल्ट हो और इसके पास चार्जेस 10 कूलम हो, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट हो, बस इसके पास चार्जेस 20 कूलम हो, तो 10 से 20 ट्रांसफर होगा। जरूरी नहीं है कि इसके पास ज्यादा है तो इस पे ट्रांसफर ना है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था 15-15 कूलम, वो 12-17 भी हो सकता था। और भैया एनर्जी अलग अलग रहेगी या फिर सेम हो जाएगी दोनों? नहीं, एनर्जी में तो लॉस होगा। मतलब अगर तुम एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी इज नॉट कंजर्व। आप देखोगे कि अगर एक से दूसरे में चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये वायर हीट करने लगेगा, सो देयर विल बी अ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो इसके अगले वाले डेरिवेशन था, बट अब नहीं है, उसमें अपन एनर्जी के बारे में पढ़ते थे। तो एनर्जी विल बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। Common potential when two capacitors of different capacitances and charged to different potentials, charged to different potentials, comma, are connected by a metallic wire comma, charges flow from capacitor at higher potential to that at lower potential, full stop, line change, para change, quote and quote लिखिए। The flow of charge continues till potential of both the capacitors become equal. Full stop. This is called common potential. Quote and quote flows. ये वाला डायग्राम दो सर्कल बीच से कनेक्ट कर दो, C1 C2 Q1 Q2 V1 V2। यही कोर्स के बाहर है। V1 V2 ओके, बना लिया। ऊपर लिख लो V1 इज ग्रेटर देन V2, उसी वायर पे लिख लो, वायर के ऊपर लिख लो। consider two
capacitors of capacitances C1 and C2. देखो, two capacitors of capacitances C1 and C2. Full stop. Let V1 and V2 are their potentials. Let V1 and V2 are their potentials. ब्रैकेट में लिख लेना, V1 is greater than line change, total charge on the capacitor. Total charge on the capacitor. ये दो स्टेप. Q is equals to Q1 plus Q2, C1 V1 plus C2 V2. Now, charge flows and both capacitors, charge flows and both capacitors reach to a common potential capital V. Capital V. Full stop. Therefore, net charge ये दो स्टेप. भैया Q1 Q2 पर भी डैश लगाए. हाँ लगा दो, मतलब Q डैश ले लो इसको, है तो सेम ही लेकिन अलग अलग ले लो. Q डैश अभी अपन लिखेंगे उसके बारे में तो सेम कर देंगे. हाँ ये Q1 डैश और Q2 डैश भी कर सकते हो. गुड, अच्छा ये कह रहे हो. हाँ इसको कर सकते हो. Since no charge is gained or lost, since no charge is gained or lost during sharing, I dot E, electric charge is conserved. Electric charge is conserved. Therefore, Q dash is equals to Q. लिख लो तीनों स्टेप. सर और छोटी सी चीज, बस छोटी सी. मान लीजिए आपके कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट थे, तो C इक्विवेलेंट था C1 प्लस C2 प्लस, और जब सीरीज में कनेक्ट थे तो 1/C इक्विवेलेंट था C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/. मान लीजिए इसकी एनर्जी है U1
U2 U3। तो पैरेलल के केस में टोटल एनर्जी U हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस एक। सीरीज के केस में मान लीजिए इसकी U1 U2 U3 है, तो टोटल एनर्जी U फिर से हो जाएगी U1 प्लस U2। तो चाहे आपका कनेक्शन सीरीज में हो, चाहे आपका कनेक्शन पैरेलल हो, लेकिन आपकी टोटल एनर्जी ऐसे ही ऐड होती है अलजेब्रिकली, डायरेक्टली, राइट। इसको प्रूव करने की कोशिश करना करते, एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा। सीरीज वाले में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल की चार्ज, तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, क्यूबी। कौन सा वाला? हाफ क्यूबी। पैरेलल के केस में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल, तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, हाफ सीवी स्क्वायर। नहीं, उसमें क्यू स्क्वायर अपॉन 2c वाला यूज होगा, बिकॉज सी आएगा नहीं तो कैसे होगा। तो उसमें यूज करना क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और उसमें यूज करना हाफ सीवी स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा, राइट। है नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं। अगर एक आध का वो देखना हो तो देख लो। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर मान लो सीरीज में कनेक्ट है, इसमें सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 पहले की एनर्जी प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c2 दूसरे की प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c3 तीसरे की। चार्ज सेम रहता है ना सीरीज में, कैपेसिटेंस अलग अलग। और मान लो अगर नेट देखा जाए तो लिख सकते हो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इक्विवेलेंट, हाँ कि ना? हाँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस। डेरिवेशन की शुरुआत जानते हो कहां से होती है? यहां से। वी नो दैट इन सीरीज 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अपॉन 1 अपॉन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्यू स्क्वायर अपॉन 2। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से। यही बन जाएगा, ये आ जाएगा खत्म। इस वाले की शुरुआत पैरेलल की, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस, ठीक, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ V स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हाफ V स्क्वायर। यहां बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर, यहां पे हाफ C1V स्क्वायर, हाफ C2V स्क्वायर, हाफ C3V स्क्वायर। इसको लिख सकते हो U, U1, U2। कुछ नहीं है ऐसे, हलवा पूरी, बस बता दिया, खत्म, समाप्त।